हेलो एंड मोस्ट वेलकम डियर स्टूडेंट्स। तो मेटल्स और नॉन मेटल्स आज इसकी पहले पार्ट को स्टार्ट करेंगे, यानी आज से ही शुरू कर रहे हैं। ठीक है। और आज के लेक्चर में मतलब आज की वीडियो में हम मेटल को ज़्यादा फोकस करेंगे और मेटल की केवल फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ने की कोशिश करेंगे। जैसा कि आप यहाँ पे देख भी पा रहे हो, मेटल्स एंड देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज, यानी सिंपली मेटल का डेफिनेशन और उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में स्टडी करने वाले हैं। ओके, चलिए फिर आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के लिए एक इंफॉर्मेशन है, एक सूचना है। द कोशिका नाम का ऐप मैंने लॉन्च किया है आप लोगों की मदद के लिए। गूगल प्ले स्टोर पे मिलेगा, ये लिंक है। अगर इसको आप देखना चाहते हैं तो ठीक है, अदरवाइज मैं लिंक प्रोवाइड भी कर दूंगा। आप नीचे चैट बॉक्स वगैरह में भी ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आप डायरेक्टली स्कैन ही करना चाहते हैं तो आप सीधे इसको स्कैन करिए और प्ले स्टोर से ऐप को डाउनलोड करिए, अपने पसंद का कोर्स चूज करिए और उसको स्टडी करिए, मस्त होके पढ़िए। चलिए शुरू करते हैं चैप्टर को। मेटल मेटल वर्ड का मीनिंग क्या होता है? अ मेटल इज अ मटेरियल व्हेन फ्रेशली प्रिपेयर्ड, पॉलिश्ड और फ्रैक्चर्ड shows a lustrous appearance and conducts electricity and heat relatively well। ठीक है, यानी मेटल एक इस तरह का मटेरियल है जो कि अगर फ्रेशली प्रिपेयर किया जाए, बनाया जाए, तो वो चमक उसमें रहती है, साउंड होता है, सोनोरस होता है, साथ ही साथ इलेक्ट्रिसिटी और हीट को अपने थ्रू पास होने देता है। ठीक है। अलग अलग मेटल्स अलग अलग प्रॉपर्टीज रखते हैं, ये तो निश्चित है ना। सभी मेटल एक जैसे तो नहीं होते, सारी उंगलियां एक जैसी तो होती ही नहीं है ना बच्चों। मेटल शब्द जो है वो ग्रीक भाषा के मेटलॉन से बना है, जिसका मतलब होता है माइन, क्वारी या मेटल। ठीक है, मतलब खोद के कोई चीज जमीन से निकाली है, तो इस तरह को मेटल वगैरह नाम दिया गया। मेटल्स आर टिपिकली मेलिएबल। मेलिएबल का मतलब होता है कि अगर इसे हथौड़े से पीट दो तो शीट में कन्वर्ट हो जाए, और डक्टाइल मतलब वायर में कन्वर्ट किया जा सकता है। आइए फिजिकल प्रॉपर्टीज को पढ़ते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज के बाद केमिकल प्रॉपर्टीज को नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि वो बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो आज केवल फिजिकल प्रॉपर्टीज। आप लोगों ने अगल बगल खूब ढेर सारे मेटल्स देखे होंगे। लोहा देखा आप लोगों ने? कभी लोहे पे सिर लड़ाया है अपना? नहीं नहीं नहीं, ट्राई मत करना, बहुत चोट लगती है। ओके। क्योंकि मेटल्स सॉलिड होते हैं, टफ होते हैं, हार्ड होते हैं। ठीक है ना? ओके, मैं तो बस पूछ रहा था, लड़ाने की क्या जरूरत है ना? ओके। ओके, स्टेट। तो पहला ही जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो स्टेट की बात हो रही है। स्टेट का मतलब है अवस्था। हिंदी में इसको क्या कहते हैं? अवस्था। यानी वो कैसे दिखते हैं, उनका फिजिकल अपीयरेंस कैसा है ना? सॉफ्ट सॉफ्ट हैं, पानी जैसे हैं, या फिर सिर लड़ा के फोड़ा जा सकता है ना? ओके, सो मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, यानी रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होते हैं, आप सिर लड़ा के फोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, लेकिन एक्सेप्शन है। अगर आप मरकरी नाम का मेटल रखते हैं और उसमें सिर लड़ाते हैं तो आपका सिर नहीं फूटेगा, क्योंकि वो लिक्विड फॉर्म में होता है। ओके, सो you must note this point that mercury is liquid at room temperature। और जब वातावरण में टेम्परेचर, एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर 40 प्लस हो जाता है तो गैलियम नाम का जो मेटल है वो भी लिक्विड हो जाता है। तो हॉट डेज यहाँ पे लिखा है, यानी गर्मी के मौसम में। स्टेट समझ में आ गया? गैसियस फॉर्म में मेटल नहीं होते हैं, सॉलिड हो सकते हैं, और कुछ मरकरी एक्सेप्शन है ना, जो नॉर्मल रूम टेम्परेचर में लिक्विड फॉर्म में आपको मिलता है, अदरवाइज कोई भी लिक्विड विक्विड मिलता नहीं है। दूसरा जो पॉइंट है लस्टर। ठीक है, लस्टर का मतलब चमक। सोना चमकता है, चांदी चमकता है, कॉपर, तो मेटल्स जितने भी होते हैं वो चमकते ही हैं, ये इनकी प्रॉपर्टी है। और क्यों चमकते हैं? क्योंकि जब सन रेज उन पे पड़ती है ना तो रिफ्लेक्ट करते हैं, ये बहुत अच्छी फिनोमेना होती है। सो मेटल्स हैव क्वालिटी ऑफ रिफ्लेक्टिंग लाइट फ्रॉम देयर सरफेस एंड कैन बी पॉलिश्ड। ठीक है, सो गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, तो जब इनमें लाइट रेज कहीं से सोर्स आएगी तो वो रिफ्लेक्ट करेंगे, इसलिए चमकेंगे। तो यहाँ पे आप फिगर में देख पा रहे हो बच्चों, मैंने इसलिए फिगर वगैरह लगा दिया है, आपको दिखता रहे। ये दोनों ही मेटल देखिए लस्ट्रस हैं, यानी चमक उत्पन्न कर रहे हैं। जो तीसरी प्रॉपर्टी होती है वो होती है मैलिएबिलिटी। मैलिएबिलिटी
यानी मेटल का मेलिएबल होना यानी परिवर्तित होकर शीट के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाना। दे मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू द शीट व्हेन दे हैमर्ड विद अ पर्टिकुलर हैमर विद अ पर्टिकुलर स्पीड। तो इसके लिए क्या करना होता है कि जो हमारा मेटल है, ये यहाँ पे देखिए फिगर दिया हुआ है ना, एक पर्टिकुलर जो सॉलिड मास है उसको हिट करते हैं एक पर्टिकुलर स्पीड में। ऐसा नहीं कि खूब तेज तेज पीटना है, एक पर्टिकुलर स्पीड में उसे हम जब हिट करते हैं धीरे 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 वो शीट के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये मेटल्स की प्रॉपर्टी है, ये फिजिकल प्रॉपर्टी है। यहाँ पे गोल्ड लिखा है, अच्छा गोल्ड इसलिए लिखा है कि सबकी आंखें चमक जाती गोल्ड सुन के, है ना। क्या बात है, सोने वाले भाई साहब हैं, मतलब बहुत सोना है भाई, सोना चांदी। ओके, metals have ability to withstand hammering and can be made into the sheets known as foil. Best examples, sugar cube sized chunk of the gold, यानी छोटा सा, इतना छोटा सा दाना है उसको पीट पीट करके थिन शीट में कन्वर्ट किया जा सकता है। किसका? गोल्ड का। तो गोल्ड की क्यों ही बात हो रही है, और वो भी कितने बड़े शीट में, फुटबॉल फील्ड के बराबर। क्या बात है, मतलब कि इतनी ज़्यादा मेलिएबिलिटी की प्रॉपर्टीज होती हैं मेटल्स में कि वो एक बड़े से, एक छोटा सा शुगर के बराबर का जो क्या बोलते हैं वो पार्टिकल है, उसको एक फुटबॉल ग्राउंड जो कि अप्रोक्सीमेटली 100 मीटर लॉन्ग और 60 टू 80 मीटर चौड़ा होता है, ब्रेड्थ होती है उसकी। तो इतनी बड़ी, आप समझ सकते हैं कि क्या होते हैं, शीट में कन्वर्ट किया जा सकता है छोटे से पार्टिकल को। सो दिस इज द, you can say that wonderful amazing properties of the metals. नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है डक्टिलिटी, यानी कि ये डक्टाइल होते हैं। क्या होते हैं मेटल्स? डक्टाइल होते हैं। डक्टाइल का मतलब कि इनको हम वायर के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कॉपर मेटल है ना बच्चों, और कॉपर मेटल को कॉपर वायर में कन्वर्ट कर दिया जा रहा है। मेटल्स कैन बी ड्रॉन इनटू द वायर, फॉर एग्जांपल 100 ग्राम ऑफ सिल्वर कैन बी ड्रॉन इनटू द 200 मीटर लॉन्ग थिन वायर, सो दे आर डक्टाइल। हार्डनेस की बात करें तो ये तो हमने शुरू में ही देख लिया भाई, सिर नहीं लड़ा सकते, सिर लड़ाओगे सिर फूट जाएगा, यानी वो हार्ड होते हैं। लेकिन फिर वही है, एक्सेप्शन तो होगा ही। अब अगर मरकरी में सिर लड़ाओगे तो क्या ही फायदा होगा, पानी जैसा है। इसके अलावा सोडियम और पोटेशियम बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, बिल्कुल पनीर के जैसे होता है। पनीर तो देखा ही होगा, यमी यमी, है ना। ओके, बहुत सारे लोगों को पसंद होगा। तो सोडियम बिल्कुल वाइट वाइट होता है, पनीर जैसा दिखता भी और सॉफ्ट होता है। इसको कैरोसिन में हम बंद करके रखते भी हैं, ऊपर से ढक्कन वक्कन बंद कर देते हैं, अंदर कैरोसिन होता है, यहाँ सोडियम पड़ा होता है। और सोडियम को ना चाकू से, जैसे पनीर को चाकू से काटा जाता है वैसे आराम से कट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, बहुत ज़्यादा ही सेफ्टी से रखना पड़ता है। ओके, वैलेंसी की बात करें, देखिए वैलेंसी का मतलब है कि कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं उनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, है ना। आउटर मोस्ट शेल या ऑर्बिट, बाहर वाले में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं। तो नॉर्मली या तो एक इलेक्ट्रॉन होता है, या दो, या तीन। तो जो जो भी मेटल हैं उनमें इतने ही इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। इससे ज़्यादा होने पे वो मेटलॉइड, और उससे भी ज़्यादा होने पे नॉन मेटल में कन्वर्ट होते हैं। अब आप कहेंगे सर ये क्या बकवास है वैलेंसी, है ना, ये रटने वाली बात हो गई है। हाँ, रटने वाली बात है, बट मैं आपके लिए कोशिश करता हूँ कि रटना ना पड़े। देखिए, कोई भी जो एलिमेंट होता है उसमें अगर उसका हम ऐसे कुछ स्ट्रक्चर बना दें, है ना, केमिकल स्ट्रक्चर वगैरह बनाने की कोशिश करते हैं, तो इसको हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन जब भी बनाते हैं तो बीच में एक गोला बनाते हैं जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस में ना न्यूट्रॉन्स होते हैं और प्रोटॉन्स होते हैं जो कि पॉजिटिव चार्ज के होते हैं। इसका मतलब कि न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज वाला स्ट्रक्चर होता है। इसके अगल बगल एक फिक्स डिस्टेंस पे इलेक्ट्रॉन्स चक्कर लगाते रहते हैं, है ना। और ये इलेक्ट्रॉन के चक्कर लगाने के लिए अलग अलग डिस्टेंस होती है। जो सबसे पहला डिस्टेंस होता है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन मिलेंगे ही, उसको कहते हैं फर्स्ट ऑर्बिट। क्या बोलते हैं? फर्स्ट ऑर्बिट, या इसी को आप कहते हैं के ऑर्बिट, कैपिटल के, है ना। इसी तरह से ये वाला जो होगा वो होगा फिर सेकेंड ऑर्बिट, इसी तरह से थर्ड ऑर्बिट एंड सो ऑन। तो के बाद कैपिटल इंग्लिश में क्या होता है? एल, तो के एल एम एन इस तरह से रहता है। ओके ना, अब ये ऑर्बिट वाला क्या झमेला है सर? तो चलिए भाई ये भी मैं बता देता हूँ। देखिए
ये जो ऑर्बिट है, क्योंकि यहीं पे इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पाए जाएंगे, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रिवॉल्व करते रहेंगे न्यूक्लियस के अगल बगल। अब आपको ये समझना होगा कि न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन उतने ही इस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो मान लीजिए कि एक मेटल है आपके पास लिथियम, लिथियम में 3 प्रोटॉन हैं तो 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब देखिए इस 3 में से 2 इलेक्ट्रॉन तो एक साथ रहेंगे जो पहले ऑर्बिट में, क्योंकि फर्स्ट ऑर्बिट में ना मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, ठीक है ना, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। बचा कितना भाई, 1। तो अब ये आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, ये कहाँ जाएगा, आउटर शेल या आउटर ऑर्बिट में जाएगा। तो आउटर शेल में 1 इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। तो अभी आपने पढ़ा ना कि इसकी वैलेंसी या तो 1 हो सकती है या 2 हो सकती है या 3 हो सकती है। तो वैलेंसी का मतलब यही है बच्चों, ये कि आउटर शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, ये 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी वैलेंसी आप 1 कहेंगे। ठीक, इसी तरह से सोडियम हो गया, तो सोडियम में भी अब वहां पे इलेक्ट्रॉन के नंबर ज्यादा है तो एक ऑर्बिट और बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये इस वाले में 8 कंप्लीट हो जाएंगे। जो सेकंड वाली ऑर्बिट होती है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स भरे जा सकते हैं, है ना, और 8 के बाद फिर थर्ड ऑर्बिट स्टार्ट हो जाएगी। तो उसमें भी क्या होगा, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में ऐसा ही 1 इलेक्ट्रॉन बचेगा। ठीक, इसी तरह से ये लिथियम सोडियम पोटेशियम, लिथियम सोडियम पोटेशियम, रिबीडियम सीजियम फ्रांसियम, सब में 1 इलेक्ट्रॉन बचेंगे। तो इनको हम कहते हैं फर्स्ट ग्रुप के मेंबर्स। तो एक एक इलेक्ट्रॉन रहते हैं तो इनकी वैलेंसी हो जाती है 1। अब इसी तरह से सेकंड ग्रुप के जो मेंबर्स होते हैं ना, जिसमें बेरिलियम वगैरह होते हैं, बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम स्ट्रोंशियम, ठीक है ना, तो ये सब रहते हैं, और बेरियम रेडियम वगैरह होते हैं। इनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, जो आसानी से ये लूज कर सकते हैं। मेटल की खास बात है, अपने आउटर मोस्ट के इलेक्ट्रॉन को ये लूज कर देते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे एक ही इलेक्ट्रॉन है, ध्यान से देखिए, और हो कितने सकते हैं बेटा, मैक्सिमम 8 हो सकते हैं। यानी इसको पूरा करने के लिए 7 इलेक्ट्रॉन्स को जोड़ना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, ये मुश्किल काम है। लेकिन एक इलेक्ट्रॉन को निकाल देंगे तो ये 2 इलेक्ट्रॉन जो बच गए हैं नंबर 1 वाले शेल में, ये कंप्लीट है, ये आसान है। एक इलेक्ट्रॉन निकाल दो, उसके पहले वाला तो भरा ही हुआ है ना, इसमें कम एनर्जी खर्च होगी, 7 इलेक्ट्रॉन जोड़ने में ज्यादा एनर्जी खर्च होगी। समझ में आ गया ना, ओके गुड। तो इसी तरह से अब आप ये सेकंड वाले में देख रहे हैं, तो सबके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन होती है, तो 2 इलेक्ट्रॉन आसानी से ये लूज कर सकते हैं। इसलिए मेटल्स को इलेक्ट्रोपॉजिटिव भी कहा जाता है। तो ये है वैलेंसी। कंडक्शन की बात करें तो बहुत अच्छे कंडक्शन करते हैं ये मैक्सिमम मेटल्स। अब एक्सेप्शन की तो बात ही छोड़ दीजिए, बट मैक्सिमम मेटल्स क्या करते हैं, बहुत अच्छा कंडक्शन करते हैं। मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स बिकॉज दे हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स। सिल्वर एंड कॉपर आर द बेस्ट कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। लेड की बात करें, लेड इज द पुअरेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट, इसको आप याद कर लेंगे, ठीक है। बिस्मथ मरकरी वगैरह भी बहुत ही पुअर कंडक्टर्स होते हैं। डेंसिटी की बात करें, डेंसिटी का मतलब कि जैसे मान लीजिए कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इस 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का एक सॉलिड पार्टिकल आपको मिला है मेटल का। अब आप चाहते हैं कि इसमें कितने एटम हैं हम पता लगाएं, तो मान लीजिए 100 एटम हैं, ठीक है, और एक और पार्टिकल मिला है, आप पता लगाना चाहते हैं कि इसमें कितने एटम्स हैं, तो देखा कि इसमें 10 एटम हैं। फिर हमने देखा कि ये कौन है, तो भाई ये कोई मेटल है ना, और हमने नीचे वाले को देखा तो हमने देखा कि ये नॉन मेटल है। तो नॉन मेटल की डेंसिटी ना रिलेटिवली कम होती है, और मेटल बहुत ही हाई डेंसिटी रखते हैं, इसलिए सॉलिड होते हैं मैक्सिमम। समझ में आया ना। सो मेटल्स हैव हाई डेंसिटी एंड आर वेरी वेरी हैवी। इरिडियम एंड ऑस्मियम, नाम तो बेटा याद ही कर लेना, आपके हमेशा हर एग्जाम में काम आने वाले हैं, बोर्ड एग्जाम के बाद जितने भी एग्जाम दोगे उसमें भी काम आने वाले हैं। इरिडियम एंड ऑस्मियम हैव हाईएस्ट डेंसिटी वेयरएज लिथियम हैज लोवेस्ट डेंसिटी। समझ में आ गया। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो देखो, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी हाई रहती है, क्योंकि इनके पास इलेक्ट्रॉन और एटम्स की डेंसिटी बहुत ज्यादा रहती है, तो उनके बीच के बॉन्ड्स को तोड़ करके इनको सेपरेट करने में
मेहनत लगेगी, एनर्जी खर्च होगी, लेकिन यहाँ भी एक्सेप्शन होगा, है ना, वो जरूर आप याद रखेंगे। मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, जिसमें से टंगस्टन तो कमाल की चीज है भाई साहब, पीला वाला जो बल्ब जलता था, है ना, टंगस्टन हैज द हाईएस्ट मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, वेयर एज मरकरी, मरकरी तो आप याद ही कर लो, रट ही लो, मरकरी इज हैज द लोवेस्ट मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। इसी तरह से सोडियम और पोटेशियम का भी मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है, बहुत जल्दी आग वाग लग जाता है। वो साधु बाबा लोग आते थे ना पहले जादू दिखाने, या जादूगर जो आते थे और कुछ पनीर निकालते थे, कहते थे देखो ये है पनीर मैं निकालता हूँ, और ऐसे ऐसे चाकू से कट किया और फिर कहते अब देखो मैं तुम्हें जादू दिखाता हूँ, पानी निकालते हैं और पता नहीं क्या वो ऐसे ऐसे बोलते हैं, पानी फेंक देते हैं और फिर फायरिंग हो जाती है। हम सोचते थे यार गजब का आदमी है, इसने तो आग लगा दिया पानी में, है ना, पत्थर में आग लगा दिया। अब पता चलता है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो एक्चुअल में सोडियम था जिस पे उसने पानी फेंका। अब क्योंकि वो सोडियम बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है ना, उसकी प्रॉपर्टी ही है कि वो बहुत रिएक्टिव है, जैसे ही वाटर के साथ मिलेगा फायर हो उसमें, मतलब ऑक्सीजन जो होगा उसकी वजह से आग लग जाएगी। तो हमको लगता था वाह क्या बात है, कमाल की चीज़ है, जादू ही जादू है। आज हमें पता चला एक्चुअल में ये सिंपल साइंस है और केमिस्ट्री में ये सब नॉर्मल है। सो फिजिकल प्रॉपर्टीज पूरी हुई, मस्त होके पढ़िए, जहाँ कहीं भी दिक्कत हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। गॉड ब्लेस यू, खुश रहिए और पढ़ते रहिए।